दोस्तों आज हम फॉर्म भरेंगे IBPS RRB। उसमें कई सारे पोस्ट आ रखे हैं। ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ऑफिसर स्केल सेकेंड, ऑफिसर स्केल थर्ड। और भी इतने जो पोस्ट हैं ये टोटल 13,227 या इसी के आसपास पोस्ट हैं। इसको हम भरने स्टार्ट करने से पहले हम मोबाइल से भरना चाहते हैं, इसलिए हम स्टार्ट करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो होगा जो 20 से 50 केबी के बीच का होगा, और आपका सिग्नेचर होगा जो 20 केबी के 10 से 20 केबी के बीच में होगा, 10 से 30 केबी के बीच में होगा। तो ये रेडी कर लीजिए। आपका सिग्नेचर होगा 20 से 50 केबी के, सॉरी, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन होगा, वो आपका 20 से 50 केबी के बीच का होगा। और आपको एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है। डिक्लेरेशन का मैं अभी एक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लाइन लिख दूंगा, क्या क्या डिक्लेरेशन रहेगा उसको देख लीजिएगा। ये इतने सारे आप रेडी कर लीजिए। आपका सबसे पहले फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, डिक्लेरेशन। जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे IBPS RRB का फॉर्म भरने के लिए। IBPS RRB का फॉर्म शुरू करने के लिए इसका जो सबसे पहला प्रोसेस है कि हम सबसे पहले इसका नोटिस जान लेंगे। इसका नोटिस जो है ये एक सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 21 सितंबर तक फॉर्म जारी रहेगा। अब उसके बाद हम फॉर्म शुरू करते हैं और उसमें जो पद है वो 13,000 प्लस पद है। उसको सबसे पहले हम फॉर्म भरने से पहले हम शुरुआत करेंगे। तो कौन सी वेबसाइट से चलते हैं, कोई भी ब्राउजर ओपन करते हैं। ब्राउजर में हम सरकारीजल.com हम सर्च करेंगे तो अभी ओपन है रहा। ये हमारा जो सबसे ऊपर वेबसाइट आएगा sarkariresult.com.cm, ये वाला वेबसाइट रहेगा। ये वेबसाइट में हम लोग सबसे पहले आने के बाद नीचे जाएंगे, रिव्यू मोर में क्लिक करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन आएगा। लेटेस्ट जॉब में सबसे पहले यहाँ पे दिखेगा IBPS RRB 14th। ये 13,217 पोस्ट है। इसमें सबसे पहले हम ओपन करेंगे। ओपन करते हैं तो टाइम लगेगा, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। इसमें हम ओपन जब किए हैं तो ओपन करने के बाद ये इसका वेबसाइट खुला है, इसका डिटेल खुला हुआ है। 1 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू होगा, 21 सितंबर तक भरता रहेगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो जो सारे पोस्ट इसमें दे रखे हैं वो कौन कौन से पोस्ट हैं। ऑफिस असिस्टेंट का है, मल्टीपर्पज़ के लिए होता है, ये 7972 पोस्ट है। और इसके बाद ये ऑफिसर स्केल फर्स्ट वाला है, 3907 पोस्ट है। और ये है ऑफिसर स्केल सेकेंड, ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए है, तो ये आपका 857 पोस्ट है। और ये जो ऑफिसर स्केल सेकेंड इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का ये 87 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल सेकेंड ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का है, ये 69 पोस्ट है। ऑफिस ये 199 पोस्ट है। इनमें जो आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक हियर करके आप यहाँ पे जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे, क्लिक हियर करेंगे किसके लिए, ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए। और जो मल्टीपर्पज़ वाला भरना चाहता है बाकी सेम सबका तरीका रहेगा। तो हम सबसे पहले ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए क्लिक हियर करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और इसका वेबसाइट आ जाएगा। IBPS RRB का जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उस पर हम आगे बढ़ेंगे। नेटवर्क स्लो है, साइट स्लो है थोड़ा, तो इसलिए ऐसा हो रहा है, टाइम लग रहा है। और ये जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट है इसके लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या क्या दे रखा है, किस स्टेट के लिए कितना पोस्ट है। तो हम उत्तर प्रदेश के स्टेट से हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं कितना पोस्ट है। उत्तर प्रदेश के लिए ये है 75, ये है इसके लिए। SC के लिए 75 है, ST के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें। उत्तर प्रदेश में ये SC के लिए है 75, ST के लिए 38, ये OBC का होगा, एक बार देख लेते हैं। ये OBC का OBC NCL का है 138 पोस्ट, 135 है। और EWS का है 35 पोस्ट। उसके बाद जनरल का है 203 पोस्ट। टोटल पोस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 500 पोस्ट है। टोटल 500 पोस्ट यूपी के लिए है, तो हम इस पर अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे हमें वेबसाइट दिखा दिया था, अब इसको बैक करके आगे बढ़ेंगे। नीचे आएंगे, क्लिक हियर करेंगे अप्लाई के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जिसके लिए, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो क्लिक हियर यहाँ करिएगा, तो वहाँ पे पोस्ट के लिए क्लिक हियर किए थे। और यहाँ पे आप स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए करना चाहते हैं तो क्लिक हियर करना पड़ेगा। क्लिक हियर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इसका पूरा नोटिस भी अगर देखना चाहें तो डिटेल नोटिस का ही पूरा ऑप्शन दे रखा है, उस नोटिस को देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म हमारा ओपन हो चुका है, वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे इसका ओपनिंग डेट, लास्ट डेट पूरा डिटेल दे रखा है। और नीचे आएंगे हम, क्लिक हियर करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। क्लिक हियर करते ही ये ओपन होगा, हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम भरेंगे। फर्स्ट नेम हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट नेम भरेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम भर लेने के बाद यहाँ पे हम उसी को री एंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे। यहाँ पे मिडिल नेम हमारा कुछ नहीं है, हम भरेंगे लास्ट नेम।
यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, मोबाइल नंबर भर के आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे है हमारी ईमेल आईडी भरेंगे, ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, इसको भर के आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं, ये भर के आगे बढ़ते हैं। भर लिया है, ये सिक्योरिटी कोड भर लिया हमने। तो कोड भर के आगे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा नेटवर्क के कारण, थोड़ा साइट फ्लो के कारण। अब यहाँ से इसको हम सेव पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे, सेव हो जाएगा। नेक्स्ट डिटेल खुलेगा, इसमें हमें लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, स्कैन फोटोग्राफ। यहाँ अभी हम यहाँ पे फोटो रिसाइज कर लिए हैं, उसको चूज़ करते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा फोटो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 20 KB से 50 KB का होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं, ये हमारा 23 KB का एक फोटो है, इसको सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद हमें लाइव फोटो कैप्चर करना है, लाइव फोटो कैप्चर करते हैं। दोस्तों ये जो लाइव फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन है, लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए यदि आपके पास वेब कैम है तो ठीक है, नहीं तो आप अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से करने के लिए वहाँ पे एक QR आ रहा होगा, एक लाइव फोटो कैप्चर आ रहा होगा। तो जब लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे तो वो केवल वेब कैम से स्टार्ट होगा। यदि अगर आप उसमें सेलेक्ट करते हैं जो QR है, तो QR को आप स्कैन करिएगा दूसरे किसी मोबाइल से, तो वहाँ पर आप लेंस का जो होगा, गूगल लेंस होगा, वहाँ पे सर्च करिएगा या उस QR को स्कैन करिएगा तो आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे मोबाइल से आप क्या कर सकते हैं, लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यदि अगर आप वहाँ से दूसरे फ़ोन से नहीं कर सकते हैं, खुद के फ़ोन से करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो QR दिख रहा होगा, क्लिक हियर करने के बाद आपको QR को क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट करके क्रॉप कर लेना है। मैंने जैसे यहाँ पे क्रॉप कर लिया हुआ है, क्रॉप कर लिया हुआ। उसके बाद आप ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमने अपना गूगल लेंस को हमने ओपन कर लिया। चलो एक बार और बैक करके देख लेते हैं। यहाँ जो हमारा गूगल लेंस है, गूगल लेंस को क्लिक करेंगे। गूगल लेंस को क्लिक करने के बाद इस फोटो का जो स्क्रीनशॉट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा ऊपर करने के बाद ये वेबसाइट दिखाई देगा। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद लाइव फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाएगा, हमारा आईडी खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है रात में ना हो। यहाँ पे फोटो अपलोड हो रहा है, हो सकता है रिजेक्ट भी कर दें, नहीं तो एक्सेप्ट भी कर सकता है। एक्सेप्ट कर लेगा तो दिख रहा है फोटो अपलोड सक्सेसफुली, ये 10 सेकंड लेगा। यहाँ से फोटो अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम नेक्स्ट अपने जो टैब खोल रखेंगे गूगल क्रोम में, उस टैब पर जाएंगे। उस टैब पर जाने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अब हमारा फोटो सेलेक्ट हो चुका है। दोस्तों यदि अगर हम इमेज को या फोटो को या सिग्नेचर को उसको इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं या उसको रिसाइज करना चाहते हैं या MB KB उसका कम बेसी करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले एक गूगल क्रोम खोलना पड़ेगा। उसमें कोई एक टैब खोल के, तो टैब ओपन करने के बाद reduceimage.com सर्च करने के बाद आपको उस पर क्लिक करना, जो सबसे पहले वेबसाइट दिखाई दे। सबसे पहले जो वेबसाइट दिखाई देगा उस पर क्लिक करने के बाद आपको जैसे ही यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करने का आएगा, सेलेक्ट इमेज। यहाँ से हमने अपना जो है सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लिया है। सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे हम इसको 40 KB पे रखते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका रिजल्ट आएगा। ये कितना KB का, 13 KB का। इसी को हम ले लेते हैं क्या, और डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड कर लेंगे तो हमारा ये 13 KB का देखो डाउनलोड हो चुका है। अब हम अपने जो फॉर्म भर रहे थे उस टाइप पे जाएंगे। हमारा फोटो तो हो रखा है, सिग्नेचर बाकी था, तो यहाँ पे हम सिग्नेचर को सेलेक्ट करेंगे, ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद जो भी 13 KB वाला रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखो 13 KB का हमारा क्या है, बन चुका है। इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ चुका है, ये सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हम आई कन्फर्म दैट वैलिड सिग्नेचर, ये सब कुछ एग्री करके हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट डिटेल हमारे पास ओपन हो रहा है क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन का सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारा डिटेल डालेंगे। तो दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। ये डिटेल में, नेक्स्ट डिटेल में यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज और प्रेफरेंस, ये सारा डिटेल भरेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है फर्स्ट प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस में हम क्या करेंगे, हमारा जो भर रहे हैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट में भर रहे हैं। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे अपना। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद बेंच मार्क डिसेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आप डिसेबिलिटी कोई है आपके पास तो यस कर लीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ये, इसमें 2016 में एक एक्ट आया था, उसके अनुसार आपके पास कोई भी PWD है, मतलब कोई भी डिसेबिलिटी है, तो उस पर यस या नो कर लीजिएगा। मैंने नो कर दिया है। आपका रिलीजियंस क्या है तो आप इसमें अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। डू यू बिलोंग रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो यदि अगर आप माइनॉरिटी से सेलेक्ट बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। माइनॉरिटी का मतलब होता है कि जो भारत में हिंदू धर्म के अलावा जिस धर्म की भी संख्या कम होती है वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। यहाँ पे लिख रहा है, मांग रहा है कि क्या आप कहीं भी गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं, तो यस या नो कर दीजिएगा। आर यू एक्स सर्विस में, तो यस या नो कर दीजिएगा। आपका जो है इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे आपकी नेशनलिटी में, सिटीजनशिप में। और यहाँ पे है क्या आपने हाल ही में कोई IBPS RRB के एग्जाम में अपीयर हुआ था, तो इसमें यस या नो कर दीजिएगा। मैं नहीं कर देता हूँ इसमें जिसका भी। अब यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट आपका सेलेक्ट हो गया।
आप प्री एग्जाम के लिए सेंटर सेलेक्ट करना है तो हमने वाराणसी सेलेक्ट कर दिया है। और दूसरा सेकंड पेज जो आपका होगा वो हमने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप मेंस एग्जाम के लिए सेंटर चूज करना है तो बनारस हम चूज कर देते हैं वाराणसी। नेक्स्ट इसमें भी प्रयागराज चूज कर लेते हैं। और इसमें है आपका जो एग्जाम देना चाहते हैं वो किस माध्यम से दे सकते हैं। तो आपका जो होगा इंग्लिश और हिंदी में, हमने इंग्लिश और हिंदी का सेलेक्ट कर लिया, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्या है आपका जो आई इंटेंट टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी, आप जो आईडी एग्जाम सेंटर में लेके जाएंगे अपीयर होने के लिए तो यस कर दीजिए, आपको ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है आईडी प्रूफ आप क्या देना चाहते हो, तो हम आधार कार्ड पे सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका आईडी प्रूफ का नंबर दे देते हैं। उसके बाद ये आ जाएगा पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आधार नंबर दे देना है। आप आधार कार्ड वेरिफिकेशन अभी करना चाहते हैं तो यस या नो करिए, हम अभी हमारे पास ओटीपी नहीं आ सकता इसलिए हमने नो कर दिया है। पैन कार्ड नंबर मांग रहा है, यहाँ पे दे देते हैं। क्या आपके पास ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो यस या नो कर दीजिएगा, आपका जो रहेगा। यहाँ पे फादर्स नेम पूछ रहा है, यहाँ मदर नेम सेलेक्ट करने हैं। मदर नेम सेलेक्ट करने के बाद स्पाउस नेम, यदि शादीशुदा है तो पति या पत्नी का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एड्रेस लिखना पड़ेगा। एड्रेस 2 में अपना भरेंगे, पुलिस सॉरी पोस्ट ऑफिस भरेंगे। लाइन 3 में अपना पुलिस स्टेशन कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये परमानेंट एड्रेस और ये बाकी सेम है आपका, तो यस कर दीजिएगा। अब आपके पास यहाँ पे पे करने का ऑप्शन आएगा, वैलिडिटी और डिटेल। यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल करेंगे, आपने अभी तक जितना डिटेल भरा है उसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद आपका यहाँ पे आपका जो वैलिडेट डिटेल था वो सक्सेसफुल हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। अब नेक्स्ट 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करने के बाद अब आपका आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपकी क्वालिफिकेशन जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। 10th का यहाँ पे क्या लिखना है, बोर्ड नेम यूपी बोर्ड है, पासिंग ईयर। यहाँ पे अपना हम सेलेक्ट कर लेंगे। 10th का डिटेल हमने पूरा भर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल भरेंगे, क्योंकि ये जो भर्ती हमने स्केल अफसर स्केल फैक्ट के लिए किया है तो उसके लिए हमारे पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसका हो जाएगा अब पासिंग डेट का। यहाँ पे जो आप अगर CGPS में होगा आपका जो रिजल्ट होगा तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके नोट करना पड़ेगा। यदि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे और भी कुछ डिग्री है तो आप यहाँ पे उसका डिटेल दे सकते हैं। लोकल लैंग्वेज आप क्या जानते हैं, या आपने जो लोकल लैंग्वेज आपने कभी स्टैंडर्ड मतलब 1 से 8 तक के क्लास में जब भी पढ़ा तो उस टाइम पे जो आपने लैंग्वेज पढ़ा है तो क्या वो आपके उसके ऊपर वाले में भी था क्या, आपके हाई स्कूल में, हाई स्कूल इंटर में? तो यस कर दीजिए अगर आपका कुछ है तो। जैसे मेरा हिंदी है तो मैंने हिंदी को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। मैंने जो छोटे क्लास में हिंदी पढ़ा था तो ये यहाँ पे था। और डी यू हैव ऑपरेटिंग ऑफ वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा।
अगर आपको है तो यस करिए, नहीं तो नो है, नहीं है तो नो कर दीजिए, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो नो कर देना। अब यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डिटेल मांग रहा है, क्या आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है? यदि स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यदि आपने अभी जो फॉर्म भर रहे हैं इससे पहले कोई भी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। तो प्रेजेंटली वर्क तो आप कर दीजिएगा नो, आप अगर कहीं भी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो यस कर दीजिएगा। यहाँ पे है टीचिंग प्री एग्जामिनेशन, पीईटी आप लेना चाहते हैं, तो ये है ना एससी एसटी ओबीसी के लिए पीईटी कराते हैं, मतलब आपको एग्जाम से पहले ही सेम एग्जाम जैसा एग्जाम कराएंगे, तो उसके लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको अगर एग्जाम देने आता है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे डिटेंशन, आपके मतलब सीधा सीधा इसका मतलब है कि आपके प्रति कोई भी क्रिमिनल केस है या नहीं है, तो उसका यस या नो कर दीजिएगा। आपके पास है कुछ तो, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो नो कर देंगे। तो आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज में हमें हिंदी जो है सबसे पहले नंबर पर रखेंगे, हमें हिंदी आती है, रीड राइट स्पीक। इंग्लिश जो है सेकेंड नंबर पे कर देंगे, रीड राइट जो जो आपका आता है वो इसके। अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं तो इसमें कोई जरूरी नहीं कुछ सेलेक्ट करने की। अब आपने ये पूरा डिटेल भर लिया है, पूरा डिटेल भर लेने के बाद इसके बाद आप क्या कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट कर लीजिए। अगर कुछ ऐसा है छूटा रहेगा तो उसको कर देना है, यस सही कर देना है। हमारा कुछ छूटा हुआ है इसलिए यहाँ पे आगे एरर हो रहा है। हमारा जो अभी वैलिडेट कर दिए थे वो वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे कर देंगे। अब हमारा जो प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अगर कुछ गलती है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमसे कुछ डिक्लेरेशन मांगेगा, डिक्लेरेशन को हम आई एग्री कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहाँ से हम कंप्लीट कर देंगे, ओके कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज में हमें थंब इम्प्रेशन का अपलोड करना है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हम यहाँ से चूज कर लेंगे, ब्राउज करेंगे, मोबाइल से कर रहे हैं इसलिए, और यहाँ पे आ जाएगा कि हमने बना रखा है। ये सही है, आपका जैसे ही अपलोड करिएगा तो उस टाइम एक बार ओपन होकर दिख जाएगा, अगर सही रहेगा तो उसको सेलेक्ट ओके कर दीजिएगा, अगर सही है ओके कर देना है। जब हमारा 10th का मार्कशीट अपलोड करना है तो करेंगे, कर देते हैं। यहाँ पे आई कंफर्म कर देंगे, आई कंफर्म करने के बाद यहाँ पे क्या लिख रहा है, आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजी लॉकर टू फेच माई डिटेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार। तो अगर आप इसको यस करना चाहते हैं तो यस कर दें, नहीं तो नहीं तो नो कर दें। हमने नो कर दिया, यहाँ पे हम डिटेल नहीं देना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो भर के आगे बढ़ेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये वांट टू सेव या कैंसिल, तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे, सेव कर देते हैं। यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है, अब हम पेमेंट करेंगे। यहाँ से आपको जिस तरीके से पे करना चाहेंगे पे कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं ऑनलाइन पेमेंट करना चाहूँगा तो बिल डेस्क इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन भर के सबमिट करेंगे। डू यू वांट टू सबमिट, यस कर देंगे। अब आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दे रखा है, हम यूपीआई सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट करते हैं। यहाँ पे यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा। यहाँ पे यूपीआई आईडी पिन भरने के बाद मैं पेमेंट पे क्लिक करना होगा। तो हमने यहाँ से पेमेंट का मैं पेमेंट पे क्लिक करने के बाद हम अपने फोन पे में चले गए। फोन पे में जाने के बाद वहाँ से हमने पे कर दिया, ये अपने आप रीडायरेक्ट हो जाएगा, ये अपने आप रीडायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं अपना जो आपने अभी पेमेंट किया है उसका। यहाँ पे मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से पीडीएफ तो आप इसका पेमेंट का रिसीव करना चाहते हैं, यहाँ से पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। अब आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आप इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा जो है डाउनलोड करना चाहते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म, तो अभी यहाँ से हम बैक होने के बाद अब आपका डाउनलोड, यहाँ से आप बैक करने के बाद वापस आ जाएंगे। यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद
तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा ओपन हो जाएगा, उसको प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके प्रिंट कर लीजिएगा। मेरे फ़ोन में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, प्रिंट तो नहीं होगा। यहाँ पे पीडीएफ जैसे अभी पेमेंट का पीडीएफ सेव किए हैं, वैसे ही यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आएगा, उसको सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने जो है आरआरबी IBPS आरआरबी का फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी हम तैयारी की रणनीति बनाएंगे, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, उसके लिए वीडियो बनाएंगे। अभी आज तक के लिए यहाँ से हमने स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से फॉर्म भर के दिखा दिया, जो आपका आप रजिस्ट्रेशन से प्रिंट आउट करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।